वापस घर चल। मैंने अपनी मसरूफियत में हमेशा अपने शौहर और बच्चों को इग्नोर किया। दिया और सुब्बुल की प्लानिंग के बारे में जानकर तो रज़ा की आंखें ही खुल गई है। सोच भी नहीं सकता था कि बदिया पुस्काल से नफरत में इस हद तक आगे चली जाएगी। दोनों को तो यही लगता था कि उनकी इस प्लानिंग के बारे में कभी भी कोई नहीं जान पाएगा। लेकिन कुदरत ने रज़ा की आंखों पर बल्दी पट्टी भी उतार ली थी। इस तरह से इन दोनों ने मिलकर ही आशिर पर इल्जाम लगाया था। बिल्कुल इसी तरह दोनों के मुंह से ही अब सच निकल आया और आशिर की भी बेगुनाही साबित हो गई। दिया को भी अब एहसास हो चुका है कि उसने जो कुछ भी मुस्काल की जिंदगी के साथ किया था की सजा उसे मिली है। अपने भाई की जिंदगी खराब करने के बाद वो अब बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। दिया के बाप और भाई तो उसे माफ कर चुके हैं, लेकिन अब वो अपने गुनाहों की माफी अगर आशिर से भी मांगेगी, जिसके हाथ उसने ये सब कुछ किया और उसी की वजह से उसे इतनी बड़ी सजा मिली। आशिर और उसकी फैमिली भी अब बड़े पल का मुजाहरा करेंगे और सामने आने के बाद बदिया को माफ कर देगी। पर जावियार की माँ को भी अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो मुस्काल को दिल से अपनी बहू मान चुकी है, लेकिन अब उन्हें अपने रिश्ते की भी याद आ रही है कि किस वजह से कि अपनी गलतियों की वजह से ही उनका अपना रिश्ता डिस्टर्ब हुआ था। इसीलिए वो भी अब अपनी सास से माफी मांगेगी। यहाँ पर दूसरी तरफ अली पहले ही बहुत ज्यादा लालची था। उसके इसी लालची पल का फायदा खुशबू और उसकी माँ उठा रही है। उन्हें अली की जरूरतें पूरी करके उसे खरीद ही लिया है। अली भी अब खुशबू की वजह से अपनी माँ से ही उलझने लगा है। अली की माँ को अब एहसास हो गया है कि उन्होंने दिया के साथ अच्छा नहीं किया। अपनी भांजी के खातिर लड़की को घर से निकाल दिया जो उनके सारे काम करती थी और उनकी बातें भी सुनती थी। लेकिन खुशबू के आने के बाद तो अली बिल्कुल बदल कर रह गया है। पहले तो वो अपना गुस्सा सिर्फ बदिया पर उतारा करता था, लेकिन अब वो को खुश रखने के लिए अपनी माँ को ही गुस्सा करने लगता है। दिया की सास भी अब बदिया से जाकर अपने गुनाहों की माफी मांग लेगी कि उन्होंने ही अपनी भांजी की खातिर दिया और अली के रिश्ते को ख़त्म करवाने की कोशिश की। ये सब मकाफाते अमल है जो कि इंसान करते वक्त भूल जाता है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन जब पलट कर वार अपने ऊपर आता है तो फिर ही दूसरे का भी एहसास होता है। वहाँ पर रज़ा अभी तक नहीं जानता कि वो बाप बनने वाला है। इसलिए सुब्बुल की माँ रज़ा के बाप के पास आएगी और उन्हें कहेगी सुब्बुल अपनी गलतियों पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है। उसने जो कुछ भी काल के साथ किया है तब वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन सबको भुलाया जरूर जा सकता है। गुजरे हुए वक्त को ठीक किया जा सकता है। रज़ा को भी अब एहसास हो चुका है सारी गलती बदिया और सुब्बुल की ही नहीं बल्कि उसकी भी है, जो कि उसने काल पर यकीन नहीं किया था। अब जब पता चलेगा कि वो बाप बनने वाला है, इसलिए अब वो अपनी गलती को सुधारना चाहेगा और सुब्बुल को भी उसकी गलतियों पर माफ करके गले लगा लेगा, अपने इस रिश्ते को दोबारा से कायम कर लेगा।